प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं पुनः आपको साइलोजिज्म के उस क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चंस जो है वो आपका न्यू पैटर्न का है और वो पैटर्न आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है, पहला स्टेटमेंट है, वकील केवल गोरी लड़कियों से शादी करते हैं, ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे हम कि दूसरा का रहा स्वभाव बहुत गोरी है। अब ये दो स्टेटमेंट है। अब इस दो स्टेटमेंट से हमको कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये लॉजिक भी है, लॉजिकली भी है और आपका साइलोजिस्टिक नेचर का भी है। तो यहाँ जो कहा इसमें कि वकील केवल गोरी लड़कियों से शादी करते हैं, ठीक है। शोभा बहुत गोरी है, तो इसका मतलब है कि शोभा जो है वह जब गोरी है तो वकील जो है वह शोभा से शादी करेगी क्योंकि गोरी लड़की है लॉजिकली। तो लॉयर्स ओनली मैरी फेयर स्किन्ड वुमेन, यानी गोरी लड़की से शादी करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपका दोनों कंक्लूजन जो दिया गया है वो ये है कि शोभा वाज मैरिड टू ए लॉयर, ठीक है। तो कन्फर्म इसको कह नहीं सकते हैं। और शोभा वाज नॉट मैरिड टू ए लॉयर, यानी दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो इसमें जब भी आंसर हमारा होगा आइदर का होगा, आइदर ए या बी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे हम कि ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए इसमें आइदर का केस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसमें कहा गया है कि नो फ्रूट इज ए फ्लावर, सम ट्रीज आर फ्लावर्स। अब इसमें से दोनों जो आपका है ये मिडिल टर्म जो है, यानी दोनों का प्रेडिकेट सेम है। तो हमने ऐसे स्टेटमेंट के लिए आपको क्या कहा था कि अगर हम इसको लेते हैं नीचे कन्वर्ट कर देते हैं कि नो फ्लावर इज ए फ्रूट, नो फ्लावर इज ए फ्रूट, तो यहां पर क्या होगा, सम ट्रीज आर नॉट फ्लावर। तो यहां पर आपका क्या है कि सबसे पहले दिया हुआ है कि यहां जो दिया हुआ है कि नो फ्रूट इज ए ट्री और ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, यानी दोनों ही आपका प्रेडिकेट जो है वह क्या है, आपका सेम है, नो और ऑल है। तो यहां पर अगर हम करते हैं कि इस स्टेटमेंट को कि नो ट्री इज फ्रूट, जैसे यहां पर आपका है कि इसको हम क्या कर देते हैं कि नो ट्री इज फ्रूट, नो ट्री इज फ्रूट, ये इसका कन्वर्सन हो गया। और आपका ऊपर है ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ठीक है। तो ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज को हमने ऊपर कर दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया नो ट्री इज फ्रूट। अब ये दोनों स्टेटमेंट जो हुआ ये ए प्लस ई बराबर ई, तब ये क्या आ जाएगा, नो फ्लावर इज ए फ्रूट। तो नो फ्लावर इज फ्रूट तो है नहीं इसमें, नो फ्लावर इज फ्रूट और नो फ्रूट इज फ्लावर, तो पहला सही है, नो फ्रूट इज ए फ्लावर, है ना। दूसरा क्या है, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, ये भी सही है क्योंकि इसको कन्वर्ट कर देंगे सम ट्रीज आर फ्लावर्स हो जाएगा। और ऑल फ्लावर्स आर ट्रू आपका आएगा नहीं, ये गलत है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ए और बी, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है। इसमें आंसर क्या होता, यहां पर होता ए और बी होता, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज,
नन ऑफ दीज का अर्थ होता है कि आंसर तो होगा लेकिन आपके ऑप्शन में मेंशन नहीं है। फिर समझिए कि जब दोनों प्रेडिकेट सेम हो तो हमने आपको कंसेप्ट में बताया था कि नीचे वाला स्टेटमेंट यानी सेकंड स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, ऊपर लेते जाएंगे, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको कन्वर्ट कर देंगे तो मेरा मिडिल टर्म जो है वह अरेंज हो जाएगा। तो ए प्लस ई आ गया। तो ए प्लस ई का अर्थ क्या हुआ, ई में, इसलिए नो फ्लावर इज ट्री और नो ट्री नो फ्रूट इज, नो फ्लावर इज फ्रूट और नो फ्रूट इज फ्लावर, पहला हो गया। और दूसरा जो है सम ट्रीज आर फ्लावर्स, तो हम इसको कन्वर्ट कर दिए सम ट्रीज आर फ्लावर्स, तो पहला भी हो गया और दूसरा भी हो गया। लेकिन यहां पर ऑप्शन में आपका मेंशन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर कि आपको कह रहा है कि दिल्ली से मुंबई जो है वायु मार्ग द्वारा यात्रा करना तीव्र है, इसके निष्कर्ष के रूप में निम्न में से कौन सा सही है। ये आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन है जो लॉजिकली आपको फॉलो करना है। तो कह रहा है ट्रेवलिंग बाय एयर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इज फास्टर, यानी आपका जो ट्रेवल करते हैं वह दिल्ली से मुंबई जो है वह काफ़ी तेज है, काफ़ी तीव्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज ए कंक्लूजन, तो कंक्लूजन सही क्या होगा। तो दोनों शहरों के बीच केवल वायु मार्ग द्वारा ही यात्रा संभव है, तो केवल वर्ड जो है इस स्टेटमेंट को कंक्लूजन को गलत कर देता है, होगा नहीं, है ना। नेक्स्ट क्या है, दोनों शहर जो है वह वायु मार्ग से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर दिल्ली से वायु मार्ग दोबारा यात्रा करना तीव्र, यानी निश्चित तौर पर इससे कंक्लूजन निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों शहर जो है वह वायु मार्ग से क्या है, वह आपका जुड़ा हुआ है। तीसरा क्या है कि वायु मार्ग द्वारा यात्री सदैव एक शहर से दूसरे शहर को जाने का तीव्रतम मार्ग है। तो सदैव वर्ड जो है ये भी क्वेश्चन को क्या करता है, स्टेटमेंट को नेगेटिव कर देता है, तो ये भी हम नहीं दे सकते। जिसके विषय में कहा गया है उसी के विषय में हमको ध्यान में रखना है, इसलिए इसमें आंसर जो होगा आपका वह क्या होगा, आपका दोनों शहर वायु मार्ग से जुड़े हैं तभी दोनों की दूरियां जो है वह क्या है, हवाई मार्ग के द्वारा बहुत तेजी से वायु मार्ग के द्वारा हम पहुंच सकते हैं, तो केवल बी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर कह रहा है आपका कि निष्कर्ष आपको निकालना है। तो क्या है इसमें, पहला इसमें दिया हुआ है 60% कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। 60% कर्मचारी जो है वह कहां चले गए, हड़ताल पर चले गए। श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है, तो यहां पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि गोपाल भी क्या हुआ, हड़ताल पर चला गया। तो यहां पर क्या कह रहा है, पहला श्री गोपाल हड़ताल पर गया और दूसरा कह रहा है श्री गोपाल ने हड़ताल पर भाग नहीं लिया। तो दोनों बातें हो सकती है, या तो वह हड़ताल पर गया है या तो वह हड़ताल पर नहीं गया है। तो यहां पर आपको कंक्लूजन निकालना है कि जब 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 60% कर्मचारी में गोपाल भी आता है। हो सकता है 60% के बाद जो 40% बचा उसमें गोपाल हो। तो ये कन्फर्म नहीं कह सकते हैं कि वह हड़ताल पर गया है या वो हड़ताल पर नहीं गया है। इसलिए ऐसा हमेशा आंसर जो हमारा होगा वह क्या होगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट है या तो निष्कर्ष क्या होगा, दूसरा होगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा कि निष्कर्ष आपका 4 हो जाएगा, यानी आपका कंक्लूजन आइदर फर्स्ट और कंक्लूजन सेकेंड आइदर के केस में होगा। यह क्या होगा, आइदर के केस में होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है। क्लियर है।
तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका कि यहां पर कहा है यदि वह मेहनती है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। इफ ही इज हार्ड वर्किंग ही विल पास द एग्जामिनेशन। अगर वह मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, तो वह एग्जाम को क्या होगा, पास कर जाएगा। तो पहला कहता है, इसमें क्या कह रहा है कि सुस्त व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है स्टेटमेंट में। लेजी पीपल कैन नॉट पास द एग्जाम, कोई भी व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है, एनी वन कैन पास द एग्जाम। तो यहां पर जो है हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन यहां कह रहा कि यदि वह मेहनती है, यदि वर्ड लगा दिया इफ ही इज हार्ड वर्किंग, इसका अर्थ ये भी कह सकते हैं कि जो कमजोर विद्यार्थी होगा, जो मेहनती नहीं होगा, वह परीक्षा पास नहीं कर सकता है। तो यहां पर पहला दिया है कि दोनों सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। ना तो पहला ना तो दूसरा, ये भी आप नहीं कह सकते हैं, केवल दूसरा हो नहीं सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि ये जो दिया सुस्त व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता है, और यहां पर दिया कि मेहनती है तभी उत्तीर्ण होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो बहुत आसान है। तो ऐसे कंक्लूजन को, और कंक्लूजन में वही आएगा जो स्टेटमेंट में आपको डायरेक्टली कहा गया है। तो इसको भी ध्यान में रखकर क्वेश्चन के आंसर को करना है। नेक्स्ट अब है आपका इसमें के निष्कर्ष कि मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता और विकसित होता है। द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड डेवलप्स थ्रू स्टिमुलेशन एंड एक्शन। वह तभी बढ़ेगा और विकसित होगा जब ऑर्गेनिज्म जो है वह क्या होगा, आपका डेवलप होगा। तो यहां पर आपको क्या कह रहा है कि निष्क्रिय मानव जीव वृद्धि और विकास नहीं कर सकता। इनर्ट ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो एनी एंड डेवलप। और यहां पर दिया दी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड डेवलप थ्रू स्टिमुलेशन एंड एक्शन। ये दो वर्ड ही कंक्लूजन को क्या करता है, कंफर्म करता है। इसको ध्यान में रखेंगे हम, स्टिमुलेशन एंड एक्शन। और पहला करा इनर्ट ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, यानी जो निष्क्रिय व्यक्ति है ना, उसमें विकास नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डू नॉट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलेट एंड आपका क्या हो जाएगा, एक्शन। ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें जब भी हमारा आंसर होगा वह क्या होगा कि आपका पहला भी हो सकता है। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, आपको कंफर्म करेंगे कि ये दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट से आता है या नहीं। यहां पर कहा गया है सबसे पहले कि यहां पर जो स्टेटमेंट दिया आपको, क्या दिया कि द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड डेवलप थ्रू स्टिमुलेशन एंड एक्शन। ठीक है। अब पहला दिया दी निष्क्रिय मानव जीव वृद्धि और विकास नहीं कर सकता, है ना। तो इसको हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन ये दोनों वर्ड का इसमें किसी भी प्रकार से आपको मेंशन नहीं किया हुआ है। तो नाइदर फर्स्ट और नॉट हम इसमें दे सकते हैं, यानी पहला भी आपका नहीं होगा, चूंकि स्टेटमेंट में निष्क्रिय यानी इनर्ट रहने की कोई चर्चा नहीं की है। जब आपका केवल पॉजिटिव बात कहा गया हो आपके विषय में, तो हमेशा कंक्लूजन में ध्यान रखेंगे कि हम पॉजिटिव सोच के साथ ही, थॉट के साथ ही हम उसके कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे, हम नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ नहीं करेंगे। और यह इनर्ट वर्ड जो है वो नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव जो है वह कभी भी कंक्लूजन पॉजिटिव से नेगेटिव हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड होगा। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहा है आपको कि प्रतिरक्षण से बीमारियों का रोकथाम होता है। इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट्स डिजीज। ये वर्ड है, प्री
इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट्स डिजीज, डिजीज को कौन रखता? प्रतिरक्षण। ठीक है, अब यहां है आपको क्या दिया गया है? यहां पर दिया गया है कि स्वस्थ बच्चों को प्रतिरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ये पहले ही गलत हो गया। और केवल प्रतिरक्षण ही बीमारियों को रोकथाम करता है, ये केवल वर्ड भी जो है ये निगेटिव है। तो यहां पर ना तो पहला होगा और ना ही दूसरा होगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड। क्योंकि यहां पर जो कहा कि आपका इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट डिजीज, तो हेल्दी चिल्ड्रन डू नॉट नीड इम्यूनाइजेशन, ये नेगेटिव कर दिया तो पहले ही खत्म हो गया कि कोई जरूरत नहीं है, और बच्चों की चर्चा भी नहीं किया है, इसमें गलत है। दूसरा कि ओनली इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट्स डिजीज, केवल, तो केवल वर्ड जहां लग जाए वह कंक्लूजन को क्या करता है? वह कंफर्म नहीं करके उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में ले जाता है। इसलिए ना तो फर्स्ट होगा ना तो सेकंड होगा, इसलिए ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है कि इसमें कहा है आपका क्या है? सभी खिड़कियां दरवाजे तथा कोई दरवाजा दीवार नहीं है ना? तो यहां पर जो है वॉल 15 ये तो है नहीं, तो यहां पर सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, यानी क्या है इसमें? ऑल विंडोज आर डोर्स एंड नो डोर इज ए वॉल। तो यहां पर जो दिया गया है ऑल विंडोज आर डोर और नो डोर इज ए वॉल, तो यहां पर अगर हम करते हैं क्या कि ऑल विंडोज आर डोर्स, और क्या है? नो डोर इज ए वॉल। तो ये हो गया A प्लस ई बराबर ई हो गया। तो हम कह सकते हैं नो विंडो इज ए वॉल, तो पहला सही है, नो विंडो इज ए वॉल, और नो वॉल इज ए विंडो, ये नहीं है आपका नो वॉल इज ए विंडो, और सम विंडोज आर नॉट वॉल। अब क्या है कि दूसरे स्टेटमेंट को कन्फर्म अगर करेंगे, हम कन्वर्सन करेंगे तो क्या होगा? नो वॉल इज ए डोर, नो वॉल इज ए डोर, तो नो वॉल इज ए डोर है, तो ये भी सही है। तो दोनों जब कंक्लूजन आपका सही है, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ए और बी होना चाहिए था। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? डी होगा। लेकिन आंसर आपका फर्स्ट और सेकंड है, ए एंड बी आर करेक्ट कंक्लूजन। इसको ध्यान में रखेंगे, हमने लिख दिया है लेकिन ऑप्शन में मेंशन नहीं है, इसलिए हमने वो आंसर नहीं किया, इसलिए हो गया इनमें से कोई नहीं। ध्यान में रखेंगे कि A प्लस ई बराबर ई, नो विंडो इज ए वॉल, ठीक है, और दूसरा है कन्वर्सन नो वॉल इज ए डोर, यानी दोनों ही कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अब कह रहा प्रैक्टिस, अब ये डिसीजन मेकिंग का है कि प्रैक्टिस करने वाले सभी वकीलों के पास एलएलबी की डिग्री है। प्रैक्टिस करने वाले सभी वकीलों के पास एलएलबी की डिग्री होती है। एमबीबीएस की डिग्री रखने वाले सभी लोग डॉक्टर होते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास एलएलबी की डिग्री नहीं होती, तो किस विकल्प को तार्किक आधार पर सही माना जा सकता है? दोनों का प्रोफेशन अलग अलग है, वकील का भी और डॉक्टर का भी। अब कह रहा है इसमें, और ये याद रखना है कि जो भी स्टेटमेंट में दिया गया उसी को सत्य मानना है। अब ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जो डॉक्टर कर लिया वो एलएलबी नहीं कर सकता है, एक व्यक्ति कई डिग्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है किसी भी डॉक्टर के पास एलएलबी की डिग्री नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट में कहा गया है, इसको ही सत्य मानकर हमको कंक्लूजन को ड्रॉ करना है।
अब कह रहा है इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रैक्टिस करने वाला वकील है या उसके पास एक एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, ये हो सकता है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति वकील नहीं है या उसके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत है। प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति वकील नहीं है या उसके पास एमबीबीएस की डिग्री है। वकील कभी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता है एमबीबीएस का। प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रैक्टिस करने वाला वकील है या उसके पास एमबीबीएस की डिग्री आपका है। तो यहां पर जो दिया गया है कि पहला भी आपका नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रैक्टिस करने वाला वकील है या उसके पास एमबीबीएस की डिग्री है। सही बात है, या तो वह क्या है, वकील है, या एमबीबीएस के डिग्री है यानी डॉक्टर है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। ईच पर्सन इज आइदर ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, या तो वह व्यक्ति प्रैक्टिस जो कर रहा है वह लॉयर है, या और एज एन एमबीबीएस डिग्री, या तो उसके पास एमबीबीएस की डिग्री है। तो एमबीबीएस की डिग्री जो होगा वह डॉक्टर होगा। लेकिन यहाँ पर तो कहा है आपको कि किसी भी डॉक्टर के पास एलएलबी की डिग्री नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया, आइदर हो गया। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, और यही आपका क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से हमारा जो आपका एक सैलोजिज्म और कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस था वो आपका आज एंड हो गया ये चैप्टर। और आगे आने वाले और भी एक ऐसे चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे जरूरी है। और हमने पहले भी कहा था कि जिस बुक के हर क्वेश्चन को हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे जरूरी है, और वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2510 आपका बिहार का जो आपका एग्जामिनेशन है, अभी दरोगा का मेंस भी आपका होने वाला है, या आपका एडीओ का है, या बिहार एसएससी का, जितने भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन हैं हर क्वेश्चन को इसमें डिस्कस किया गया है। तो हमारा जो नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप प्यारा सा कमेंट्स भी दें कि ये क्लास आपको कैसा लगा। मैं आर.के. झा हमेशा आपको नए नए क्वेश्चन से मुलाकात करवाता रहूँगा ताकि आपके ज्ञान में जो है वह बढ़ोतरी हो सके और परीक्षा में आप सफल हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद।